का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओ, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के अंक में स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू के विद्यार्थियों से बातचीत। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से डिग्री लेकर हासिल की हैं कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए होंगी कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही आपको देंगे इग्नू से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां। करियर सेगमेंट में जानेंगे आप कैसे बनाएं आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में अपना करियर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत जानेंगे साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर के बारे में। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। हमने इग्नू के एक छात्रा सुश्री सुनीता से बात की और उन्होंने इग्नू के साथ हुए अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। मैंने बीकॉम पास किया है इग्नू से। मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा स्टडी मटेरियल, और यहाँ पे हमें 2 सेक्शनिंग मिलती हैं इनरोल करने के लिए, जुलाई और जनवरी के, जो कि और कॉलेजों में नहीं है, यहाँ पे है। आपको अगर कुछ भी डिस्टेंस में करना है, मैं इसको बेस्ट यूनिवर्सिटी कहूँगी, क्योंकि इसके रीजनल सेंटर भी काफ़ी जगह हो गए हैं, हेड ऑफिस भी काफ़ी अच्छा है इसका, एंड बुक्स मटेरियल भी आपको ईजी अवेलेबल हो जाता है। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। इग्नू अपने छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करता है, जिससे उनके करियर को मिलती है नई ऊंचाइयां। इग्नू के एक ऐसे ही विद्यार्थी हैं जीना जेमसन, जिन्होंने इग्नू से मास्टर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म में गोल्ड मेडल हासिल किया है। कैसा रहा उनका अब तक का सफर, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। I have done masters in travel and tourism management in IGNOU. I have gained first gold medalist category, and I believe the destiny make me to stand here. When I joined this course, I was confused because I have a 2-year-old baby girl and I have job. So I was confused whether I am able to achieve my goal here. But I believe that destiny make me here to stand in gold medal category. I am so grateful to this university because during my project time and during my assignments that my study center and my coordinator helped me a lot to achieve my goal. All the study material is so clear and crisp, and it is very clear and you can learn yourself, and I believe this gold medal helped me to achieve one more further in my career, and I believe in future I want to do PhD in the same university. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहतर और लचीली है, जो शिक्षार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन को समायोजित करने का भी अवसर देती है। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में इस विषय पर और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं इग्नू के रीजनल सेंटर अलीगढ़ के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2025 के प्रवेश चल रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो कोर्सेज हैं वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं, कौशल विकास युक्त हैं, व्यवसाय परक हैं, रोजगार परक हैं। इन पाठ्यक्रमों में आप प्रवेश ले सकते हैं। इग्नू के द्वारा जो रोजगार परक पाठ्यक्रम है उनमें ग्रामीण विकास, कृषि, व्यावसायिक प्रबंधन, मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब सुनते हैं इग्नू से जुड़ी विशेष जानकारियां।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2025 के सत्र के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन आप ignuadmission.samarth.edu.in और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ignuiop.samarth.edu.in पर। एडमिशन लेने के लिए सभी आवेदकों के लिए DEB-ID यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ID बनाना अनिवार्य है। ये ID ये सुनिश्चित करती है कि छात्र UGC के दिशा निर्देशों के तहत सही तरीके से उच्च शिक्षा संस्थानों में रजिस्टर्ड हो। DEB-ID बनाने के लिए आपको सबसे पहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC ID बनानी होगी। फिर DEB-ID रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएं, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारियां इसमें भरें। डिटेल सबमिट करने के बाद अपनी DEB-ID जनरेट करें। इसके बाद एडमिशन लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर आपको हो रही है तो छात्र अपने नजदीकी इग्नू रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, या इसके अलावा आप एडमिशन हेल्पलाइन से भी मदद ले सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट से ले सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जुलाई 2025 सत्र के लिए पंजीकरण और पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। यदि आप इग्नू में पहले से ही नामांकित छात्र हैं तो अगले वर्ष या सेमेस्टर के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए आपको पुनः पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पुनः पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। जो छात्र स्नातक डिग्री यानी बैचलर्स डिग्री के दूसरे या तीसरे वर्ष में हैं, जो छात्र स्नातकोत्तर डिग्री यानी मास्टर्स डिग्री के दूसरे वर्ष में हैं, ये उन सभी छात्रों के लिए है जो इग्नू के ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों में नामांकित हैं। आवेदन की प्रक्रिया बेहद ही सरल है। आवेदन करने के लिए आप इग्नू की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूल्स यानी विद्यापीठों ने PhD कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सूचना जारी कर दी है। जुलाई 2025 सत्र में PhD में प्रवेश के लिए छात्र अपनी पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना विवरणिका को ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं। PhD में प्रवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट मोटिवेशनल थॉट्स की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये एक होलिस्टिक यानी समग्र विकास है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को विकसित करता है। यानी शिक्षा आत्मखोज की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के समस्त क्षमताओं को पहचाने और उनका विकास करे। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का सेगमेंट क्या आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ केस मॉथ कैटरपिलर्स अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेती हैं जिसे वो हमेशा अपने पास रखती हैं। ये सिल्क तथा पौधों या मिट्टी के टुकड़ों से बना होता है।
बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट यानी करियर सेगमेंट की तरफ। देश को प्रतिवर्ष कई प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें जहां सैकड़ों इंसान और जानवरों की मौत हो जाती है, तो वहीं करोड़ों अरबों रुपए की धन संपत्ति का नुकसान भी होता है। ऐसी आपदाओं के शिकार बने लोगों की मदद करने, उन्हें इससे उबारने और उनके जीवन को एक बार फिर से पटरी पर लाने का काम करता है आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग। यही कारण है कि आज सरकार, एनजीओ और अनेक निजी संस्थान आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों की मांग तेजी से बढ़ रही है। आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों का मुख्य कार्य आपदा के समय इसके शिकार लोगों की जान बचाना, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, साथ ही उन्हें फिर से मुख्य धारा से जोड़ना होता है। इस काम के लिए केंद्र और राज्य सरकारें फंड मुहैया करवाती हैं। साथ ही आपदा के वक्त ऐसे पेशेवर लोगों की बेहद जरूरत होती है जो आपदा पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने, उन्हें जरूरी ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। ये लोग पीड़ितों को खाना वितरित करने के साथ ही साथ घायलों के उपचार की व्यवस्था भी करते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए देश के कई प्रबंधन संस्थान सर्टिफिकेट से लेकर पीजी डिप्लोमा लेवल तक के कोर्सेज संचालित करते हैं। आपदा प्रबंधन के कोर्स में रिस्क असेसमेंट एंड प्रिवेंटिंग स्ट्रेटेजीज, legislative structure for control of disaster mitigation, application of GIS in disaster management, rescue जैसे विषयों के अंतर्गत इस कार्यक्रम को पढ़ाया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स के बाद आप गवर्नमेंट फील्ड में जॉब के अवसर पा सकते हैं, तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार, फायर डिपार्टमेंट, फंड कंट्रोल, रेस्क्यू मैनेजमेंट आदि जैसे क्षेत्रों में भी आप नौकरी के अवसर पा सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में अपना सुनहरा भविष्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत आज जानते हैं साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर के विषय में। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी साहित्य और रंगमंच के क्षेत्र में एक प्रमुख नाटककार थे, जिन्होंने अपने नाटकों और एकांकियों के माध्यम से हिंदी नाट्य साहित्य को नई दिशा और गहराई प्रदान की। उनके नाटक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करते थे, जिसमें छायावादी भावनाएं, रंगमंचीयता और समकालीनता का अनूठा संगम देखने को मिलता था। 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के छोटे से गांव खुर्जा में एक सितारा चमका, जिसका नाम था जगदीश चंद्र माथुर। प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान जगदीश ने नाटकों में हिस्सा लिया। 1930 में उनके पहले 3 छोटे नाटकों में उनकी सृजनशीलता की झलक दिखाई दी। चांद और रुपाब जैसी रचनाएं पत्रिकाओं में छपी और वीर अभिमन्यु जैसे नाटकों में उनके अभिनय ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 1941 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने के बाद जगदीश चंद्र माथुर ने बिहार के शिक्षा सचिव के रूप में भी काम किया। 1955 से 1962 तक वे आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक बने रहे। उन्होंने ही AIR का नामकरण आकाशवाणी किया और हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक ले गए। जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी नाटक और एकांकी को एक नई दिशा दी। 1946 में भोर का तारा एकांकी संग्रह ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। उनके नाटकों में छायावादी संवेदना थी, जो रंगमंचीयता का एक अनूठा चोला ओढ़े हुई थी। पहला राजा, शारदिया, दशरथ नंदन, ओ मेरे सपने जैसी रचनाएं उनकी सृजनशीलता का प्रतीक है। जगदीश चंद्र माथुर को उनके साहित्यिक और प्रशासनिक योगदान के लिए विद्यावारिधि, कालिदास पुरस्कार और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार। ज्ञान वाणी
पहुंची शिक्षा